हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आप लोगों के लिए आज मैं इंपॉर्टेंट चैनलिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली सबको मालूम है कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, सो देखते हैं कि माँ दुर्गा की चैनलिंग आपके लिए क्या कहती है, माँ काली की चैनलिंग आपके लिए क्या कहती है, ओवरऑल देवियाँ आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गा, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या इस टाइम पीरियड में बता रही है, जिन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं एंड वो आपको कौन से कामों को करने के लिए साफ मना कर रही हैं। सो आज हम करेंगे उनको चैनल। डेफिनेटली एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में हर कोई लिखेगा जय माता दी, ठीक है ना? सो डेफिनेटली ज़रूर लिखें ये, ओके। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि माँ दुर्गा की चैनलिंग आपके लिए क्या है, ओवरऑल माँ देवियों की चैनलिंग आपके लिए क्या है। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लिखे कमेंट सेक्शन में जय माता दी। ओके, यहाँ पर आए हैं 2 कार्ड्स, खुद ही आए हैं। तो मैं सारे कार्ड्स जो खुद आएंगे वही लूंगी मैं, ठीक है ना? ओके। ये आए हैं खुद ही। ओके ओके, ये भी आया है लास्ट। चलो, ये दोनों भी आ गए। प्लीज गाइड करिए माँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ओके ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, 4 and 5, 6, 2 कार्ड्स, माँ के मैसेजेस, माँ के आंसर्स, 2 कार्ड्स। ओके, वेट। ओके, चलिए ठीक है ना, ये आ गए कार्ड्स। एक में वेट की एनर्जी है, पता नहीं किस चीज़ के लिए वेट करने के लिए वहाँ आपसे कह रही हैं, लेकिन हाँ, एक कार्ड में वेट की एनर्जी थी जो ओपन हो गया था। चलिए देखते हैं। जय माता दी, जय माँ आदि पराशक्ति, जय हो माँ भवानी की। वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट कार्ड आत्मन, ठीक है। छिन्न मस्ता, ब्यूटिफुल। सतत्व, धर्म, यमस एंड मूलाधार। ओके, ठीक है। इट्स अप टू यू। बी असर्टिव, वेट, होप, फ्लोरिश, म्यूजिक, नटराज,
माँ तारा, सुरेश्वर, बगलामुखी एंड अर्धनारीश्वर। magician, two of cups, six of swords, ace of swords, queen of wands, seven of wands। ठीक है, माँ के मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। आई होप आपको सभी कार्ड्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। अगर कोई कार्ड आपको नजर नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस कार्ड को कर दूं अरेंज, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आत्मन की एनर्जी है पहली। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ चाहती हैं कि आप कोई भी काम करते वक्त कभी ये ना सोचें कि आपको वो काम बाहरी चीजों के लिए करना है या बाहरी दिखावे के लिए करना है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि सोल कॉलिंग पे चलते चले जाओ, ठीक है। आत्मा की आवाज सुनते चले जाओ। दूसरा, आपको मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जो लोग नहीं करते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी थर्ड आई अवेकन हो चुकी है, या फिर हम कहें कि थर्ड आई हील हो चुकी है। थर्ड आई पर जो लेयर्स हैं वो भी शायद यहाँ पर नजर आता है कि क्लियर हो गई हैं। आप में से काफी सारे लोग थर्ड आई पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सोल कॉलिंग के साथ ही जाना है। कोई भी यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, किसी भी भटकाव में आपको नहीं जाना है। आप जो भी करेंगे सोल कॉलिंग को सुनकर करेंगे, इनर वॉइस को सुनकर करेंगे, इंट्यूशंस को सुनकर करेंगे। जब तक कि आपके इंट्यूशंस, आपकी सोल कॉलिंग आप नहीं सुन लेते, तब तक कोई एक्शन आप ना लें और माँ को हमेशा साइन मांगते रहें, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि नीचे एक कार्ड आया था जिस पे लिखा था लुक फॉर अ साइन। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माँ कह रही है लुक फॉर अ साइन। आप साइन मांगे, आपको साइन दिखाए जाएंगे, आपके पास चीजें भेजी जाएंगी। लेकिन अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर ना करें, आत्मा की आवाज को सुनते चले जाएं, राइट। दूसरा, माँ चिन्नमस्ता की एनर्जी है। माँ ये कह रही है कि आपने अपने अंदर बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है। आपने काम पर विजय हासिल की है। काम यानी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल थॉट्स, ठीक है। जो हमारे अंदर काम वासना होती है उसको आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर जीता है। और आपने एक चीज यहाँ पर जो बहुत अच्छे से माँ को करके दिखाई है, वो है कि सर्व कैसे करते हैं। सर्व करना आपने सीखा है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके, अपने अंदर की डिजायर्स को, जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं इंसान की, दुनिया भर की, जो मतलब आपको पता है कि इंसान की डिजायर्स बहुत हाई होती हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करके, ठीक है, दूसरों को सर्व कैसे करना है। अपनी किसी इच्छा को बिना पूरा किए, एक तरीके से कहें कि अपनी इच्छाओं का त्याग करके दूसरों को सर्व करना। देखो, कोई भी, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी पर्पस यूं ही हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस डिवाइन द्वारा आपसे करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज उन्होंने दे दी या कोई भी आपको जगह मिल गई तो आप सब कुछ ऐसे ही कर सकते हो जैसे नॉर्मल लोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप नॉर्मल लोग जैसी नहीं कर सकते हो। बहुत सारा कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी खुशियों में डिले कर दे, या फिर कोई ऐसी इच्छा है जो यूनिवर्स आपकी पूरी ना करे, या आपसे कहे कि इस इच्छा का कोई मतलब नहीं है, इसको जाने दो, इसको लेट गो कर दो, इसको छोड़ दो। बहुत सारी जगहों पर आपका रहने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपका बहुत सारी चीजें आपको अपनी बदलनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो मैं छिन्नमस्ता की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही कि कोई भी काम करने के लिए, अगर कोई चीज के लिए परमात्मा आपको चुन रहा है, तो आप ऐसी ही जिंदगी नहीं जी सकते हो जैसे आप अभी तक नॉर्मल लाइफ जीते आए हो अपनी, और आप सोचो कि मैं ये भी करूंगा और ऐसे भी जीऊंगा। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो लोग आपको ऐसे करते हुए दिख जाए ना, वो समझ लीजिए कि या तो उनमें कुछ गड़बड़ है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ आपको वहां पर गड़बड़ नजर आई, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपके पास कोई भी चीज अगर आप करने जाते हो तो डेफिनेटली वहां से, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। हर जगह पर ही ये नियम लागू होता है। तो मैं चिन्मस्ता दिखा रही कि आपके अंदर जो डीपेस्ट डिजायर्स थी, काम वासना अगर थी, तो ये सब चीजों पर भी आपने अपने ऊपर जैसे अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है, माइंड को, बॉडी को, कि अननेसेसरी इन चीजों में नहीं जाना है। ऊर्जा को वेस्ट क्यों करना, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। ब्रह्मचर्य को फॉलो करने का जो रीजन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, उसका जो कारण होता है वो सिर्फ इसीलिए होता है, इतना ही होता है कि आप अपनी ऊर्जा किसी ऐसी जगहों पर ना लगाएं जो
जो जस्ट एक प्लेजर की तरह है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। आज मज़ा आ गया, फिर कल मज़ा आ गया, ठीक है? इनको आप ऐसी जगहों पे लगाओ ना कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर जाओ, क्रिएट कर जाओ, अपने लिए क्रिएट कर जाओ, लोगों के लिए क्रिएट कर जाओ। कहते कि करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही हुआ ना, ज्ञानवान व्यक्ति वही हुआ जो सोच समझ के कर्म को करे। करने को तो दुनिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको सोचना होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सटीक मैसेज आया छिन्नमस्ता माँ की तरफ से। ऐसा तत्व अगेन यहाँ पर मैसेज आता है, माँ के साथ चलने हैं के लिए वो आपको सात्विक के लिए कह रही हैं, ठीक है? आप दुनिया भर के बहुत सारे लोग आपको अलग-अलग एनर्जीज़ गाइड करते हैं, ठीक है? मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे माँ की एनर्जी के लिए लोग बहुत अलग-अलग तरीके की बातें करते हैं, तामसिक भोग, ये भोग, वो भोग, तो ठीक है, मतलब बहुत सारी जगह आपने माँ की अलग-अलग चीज़ों को भी सुना होगा। यहाँ पर आपकी रीडिंग, जो आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो, अब मेरी तरफ से जो रीडिंग हो रही है, यानी कि माँ की तरफ से जो आपके लिए रीडिंग हो रही है मेरे द्वारा, वो उसमें सात्विक का ही मैसेज आता है। उसमें कतई मैसेज नहीं आता है कि आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें, ठीक है? आप अलग-अलग तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। आप सात्विक रहें, प्रेम से रहें, आपके लिए काफ़ी है, माँ बहुत खुश हो जाएगी, ठीक है? सात्विक यानी सतत्व का मैसेज समझ गए होंगे। सात्विक का मतलब क्या होता है? देखो गाइस, आप बहुत ही अगर नॉन-वेज वगैरह खाते हैं, इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, हटा दें लाइफ़ से। ये तो क्लियर मैसेज है। इसके अलावा आप माँ के साथ जितना जुड़ने लगेंगे, आप देखेंगे और कितनी चीज़ें हैं जो खाने में आप छोड़ते हो। आपको कुछ भी फ़ोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में आप फ़ोर्सफुली करते हो, ठीक है? लगता है आपको कि नहीं मेरे मन से नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे अगर आपकी साधना अच्छी प्रबल है और गज़ब की जा रही है, फिर आपको कोई कहेगा नहीं, आप ऑटोमेटिक करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि मेरी साधना दी किस लेवल पर है या मैं कैसे जा रहा हूँ, आप देखो कि आप किन चीज़ों पर फ़ोर्सफुली काम कर रहे हो, कौन-सी चीज़ें ऑटोमेटिक भीतर से आ रही हैं। अगर चीज़ें भीतर से आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाए, समझ लो साधना अच्छी जा रही है। अगर फ़ोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी उस चीज़ को मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी इंद्रियों पर अभी भी वश है नहीं, ठीक है? आपका ऑटोमेटिक अंदर से फ्लो होगा कि नहीं मेरा मन नहीं है। ठीक है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इतना नहीं खाना, मुझे मतलब इतनी भूखी नहीं लग रही मेरे को, ठीक है, इतना खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है, उतना खाना जा ही नहीं रहा है अंदर मेरे, ठीक है ना? सो ये एनर्जी है और आप खुद नोटिस करेंगे कि पहले आपकी डाइट क्या होती, अब आपकी डाइट क्या है? तो पहले आप कैसे खाना खाते थे, अब आप इतना खा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सात्विक का मैसेज है कि प्रॉपर सात्विक रहें आप हर तरह से। व्यवहार से, आचार व्यवहार से, ठीक है? शुद्धता का अगर आप अच्छा खासा ध्यान रख सकते हैं, जैसे कहते हैं ना आपके पास मतलब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? सात्विक अच्छे तरीके से, साफ-सुथरे तरीके से, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। विचार भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं। आप देखिएगा, आप जितना ज़्यादा सात्विक फ़ॉलो करेंगे, आपके वाणी में और आपके व्यवहार में, आपके गुस्से में, क्रोध में भी अंतर पड़ता है। आप तामसिक व्यवहार करते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा तमस एनर्जी से भरे हुए होते हैं, ठीक है? अजीब तरीके का गुस्सा, अजीब तरीके का चिल्लाना। आपने इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। आपने माँ काली को देखा होगा जब उन्होंने रक्त बीज का जो रक्त है, रक्तपान कर लिया था, उसके बाद माँ कितनी एग्रेसिव हो गई थी। वो क्यों हो गई थी ऐसा? क्योंकि वो जो तामसिक एनर्जी थी, ठीक है? उस रक्त बीज का जो उन्होंने रक्तपान किया था, उसकी वज़ह से उनके अंदर जो एनर्जी है वो और ऑब्वियस सी बात है वो एक असुर था। तो एक नेगेटिव एनर्जी हो गई थी जिसकी वजह से फिर वो उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, नियंत्रण में नहीं आ रहा था, पूरी सृष्टि में हाहाकार हो गया था। तब भगवान शिव नीचे लेट गए थे, ठीक है? और उनको उनके लेटने की वजह से जब माँ ने उनके ऊपर पैर रखा तो माँ को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रही हैं, तब उनका क्रोध शांत हुआ था। तो जब भी आप उस तरीके का खान-पान आपका रहता है, आपके अंदर तामसिक एनर्जी बढ़ जाती है। आपके क्रोध का जो नियंत्रण है, आपकी वाणी का जो नियंत्रण है, वो खुद पे से चला जाता है। आप वाणी को ही नियंत्रित नहीं कर पाओगे, क्या का क्या आप बोलोगे। तो इसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि सात्विक रहें, सात्विक बुद्धि रहेगी आपकी, ठीक है ना? जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक है ना? इसके अलावा ना माँ की एनर्जी है धर्म की। धर्म अगेन चूज़ करते वक़्त हमेशा ये देखें कि राइट क्या है। ये ना चूज़ करें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है? तुम्हारा मन तो कुछ भी चीज़ को अच्छा लगा सकता है, भले ही वो अच्छा हो या ना हो, ठीक है? तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तो धर्म को मैसेज आ रहा है कि धर्म को ही चूज़ करना है, जो चाहे हो जाए। इसके अलावा मूलाधार की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का मूलाधार चक्र प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। माँ कहने की कोशिश कर रही है कि अब आप स्टेबल हैं। कैसे पता चलेगी कि मूलाधार बैलेंस हो गया है? फियरलेस एनर्जी, स्टेबल हो, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली बैलेंस हो, फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंड नहीं हो, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान कोई और नहीं चला रहा है, ठीक है? आपको स्टेबिलिटी के लिए कोई खतरा नहीं है कि ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा, ये नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करूँगा, ठीक है? एक कोडिपेंडेंसी से आप प्रॉपर बाहर हो, ठीक है? इसके अलावा आपकी लाइफ में आपको किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है, परमात्मा के साथ आप बेधड़क
सीधे चलते हो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को लेकर किसी पर डिपेंड नहीं हो कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये काम कैसे करूँगा, कैसे होगा। आपको ईश्वर पे विश्वास है, खुद पर पूरा विश्वास है कि जो होगा देखा जाएगा, हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं, एक कोडिपेंडेंसी से आप बाहर हैं और आपको अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर किसी भी बात की चिंता नहीं है, मूलाधार बैलेंस हो गया है पूरी तरीके से, फियरलेस एनर्जी से आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यमस की एनर्जी भी है। अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कभी भी दूसरों में नहीं देखना है कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर। हमेशा जितनी भी ट्रिगर्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, सुधार खुद में करते जाओ, तुम्हारे आसपास के लोग खुद सुधरते जाएंगे। माँ कह रही है तुम्हें खुद खुद को बदलना है, खाली सामने वाला अपने आप बदलता चला जाएगा, यानी कि तुम्हें किसी को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम किसी पे पास मत जाओ कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मत बताओ किसी को कुछ भी। तुम अपने को बदलते जाओ, अगर तुमको कहीं ट्रिगर होता है अपने को सुधारते जाओ, आसपास वाले खुद सुधरते चले जाएंगे, आसपास ऑटोमेटिक माहौल पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी विश है अगर आपकी और माँ से आप पूछ रहे हो कि क्या ये विश मेरी पूरी होगी, तो माँ कह रही है इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कर देंगे, तुम्हारी इच्छा को पूरी पॉजिटिविटी बनाकर रखना, इच्छा अगर तुम्हारी है तो हम पूरी जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अब आप ये जाने कि आपकी इच्छा ऐसी कौन सी थी जिस पर माँ कह रही है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपके ऊपर है। आप कहोगे कि माँ दे दो तो माँ दे देगी, माँ की तो ठीक है, आप संतान हो, आप कहोगे मैनिफेस्ट करोगे आप चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और माँ आपके साथ में है, डेफिनेटली अगर आपकी मन वाणी का हर चीज़ बहुत ज़्यादा शुद्ध है तो वो कुल मिला के आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपसे माँ मैनिफेस्ट करवा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप माँ की साधना में बहुत आगे हो और माँ के साथ आप चलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी ऐसा ऊट-पटांग टाइप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे नहीं, वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करने देती हैं। आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जो वो आपसे कराना चाहती हैं। तो माँ के ऊपर अपनी सारी विशेज़ को सरेंडर कर दो, कहना माँ आप जो चाहते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में माँ कह रही हैं जाने जाएँगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो भी आपने साफ-सफाई की है, ठीक है, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी साफ-सफाई करोगे। उस दिन मैंने अभी रीडिंग में कुछ दिन पहले बोला था कि डिवाइन फेमिनिन को काम दिया गया है समाज से कचरा साफ करने का। आपने समझा था इसका मतलब था, कचरा साफ करने का मतलब है लोगों के अंदर साफ-सफाई करना। लोगों के अंदर साफ-सफाई करने का मतलब है कि उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है, उनके अंदर जो द्वेष, कलेश भरा हुआ है, उनके अंदर जो तामसिक एनर्जी भरी हुई है, उनके अंदर जो घृणा भरी हुई है, नफ़रत भरी हुई है, लोगों के प्रति हेट्रेड, इसकी सफाई करना, वो एक रियल पर्पस है डिवाइन फेमिनिन का, हीलिंग करना, इसी को तो हीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, माँ कह रही है यूनियन की टेंशन लेनी नहीं है, वो हम खुद कराएंगे, ठीक है। आप तो बस अपने लिए रेडी हो जाओ, वो मैनिफेस्ट ऑटोमेटिक होगा। तो यूनियन की तो आपको किसी लिहाज से टेंशन नहीं लेनी है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो किसी और का होगा नहीं, ठीक है। आपको बस माँ से कनेक्ट करने के लिए आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप उससे माँ का सहारा ले सकते हैं। सॉन्ग सुनते वक़्त भी आप माँ से कनेक्ट कर सकते हैं, माँ के सॉन्ग आप सुन सकते हैं। माँ आपसे कह रही हैं अगर आप उनकी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनके स्रोतों को सुन सकते हैं, ठीक है। आप उनके जो भी भजन हैं आप उनको सुन सकते हैं। उम्मीद बनाकर रखें, उम्मीद आपको किसी भी चीज़ पर खोनी नहीं है। अगर आपका मूलाधार बैलेंस है तो सबसे बड़ी तरीके से जान सकते हो आप कि आपके पास कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी का मतलब है कि आप कभी नेगेटिव नहीं होगे, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, माँ कह रही है कि बिना डरे क्लियर बोलो, जो सोचते हो उसको सामने रखो, डरना मना है, ठीक है। किसी चीज़ को ये मत सोचो कि ये खो जाएगा, वो खो जाएगा। अगर कोई चीज़ आपके भीतर से आ रही है और आपको लग रहा है कि मुझे आपको बोलना ज़रूरी है, बिना डरे बोलो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर माँ बगलामुखी की एनर्जी है। अगेन विक्ट्री आपके हिस्से में आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर ज़हर घोले हुए, पॉइज़न घोले हुए हैं, तो माँ उनको किनारे कर देगी, माँ बगलामुखी, ठीक है। माँ की एनर्जी आपके साथ में ही है और वो आपकी लाइफ के अंदर आपकी विक्ट्री का इंतज़ाम कर रही हैं, ठीक है। और अगर कोई इंसान आपको दुआएँ बददुआएँ मतलब दुआएँ नहीं, बददुआएँ देने की कोशिश करता है तो उसको तो माँ देख लेगी अच्छे से, ठीक है। आप भी ना देना किसी को। यहाँ पर सक्सेस की माँ तारा की एनर्जी है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। इसके अलावा सुरेश्वर की एनर्जी है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली, ठीक है ना। सो भगवान सुरेश्वर शिव की एनर्जी है। ये आपसे कह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप मतलब इस एनर्जी में भी हैं कि आप जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन में रोड़ा खुद ही बन जाते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। एक क्लियर थॉट दें कि मैं ये चाहता हूँ और उस चीज़ को
मतलब उस चीज़ पर अपनी एनर्जी लगाएं, वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, ठीक है। और कहीं पर अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही तो भगवान से उसका आंसर मांगे, माँ से उसका आंसर मांगे, तब जाकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। अर्धनारीश्वर की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग शिव शक्ति की यात्रा में हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और हार्मनी लाने की जिम्मेदारी शिव शक्ति की, वो चीज़ आप उन्हीं पर छोड़ दें कि आपकी जिम्मेदारी है भैया हमारी यूनियन कराने की, क्योंकि आपने ही हमको ये एक जगह पर भेजा है, ठीक है ना। सो ये भगवान की आपके लिए एनर्जी है, माँ दुर्गा की खूबसूरत सी एनर्जी, इतनी शांति से रीडिंग करने में तो मज़ा ही आ जाता है मुझे, ठीक है। हे माँ कृपा करो मेरे भक्तों पे, मेरे अपने भक्तों पर और मेरे व्यूअर्स पर हे माँ गलती हो गई। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके जो भी भगत हैं, उन पर अपनी कृपा करो, ठीक है ना। ओके, डेफिनेटली जय माता दी लिख के रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।